आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। हमारे जीवन में किसने ऐसे क्षणों का अनुभव नहीं किया जब कोई आशा नहीं दिखती। चाहे हम कुछ भी कर लें, स्थिति में सुधार नहीं दिखता। निराशा वो भावना है जब हमें आशा की अभाव का एहसास होता है। ये तब होता है जब हम अपने मानसिक दशा में एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जो हमें बंदी बनाए रखता है और हार की भावना और असफलता की भावना से भर देता है। तो हम क्या करें? हम परमेश्वर के बच्चों के रूप में निराशा को कैसे पा सकते हैं? परमेश्वर का वचन हमें इसके बारे में क्या सिखाता है? जी हाँ, आज के कार्यक्रम में हम इन सब बातों के साथ और भी बहुत कुछ जानेंगे। आशा भरी नारी के आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं वाणी और मेरे साथ यहाँ है शालिनी। मैं और वाणी मिलकर आपको निराशा के गहरे अंधकार भरी सुरंग से रोशनी की ओर लेकर चलेंगे। जी हाँ, और जब हम दूसरी तरफ आएंगे तो परमेश्वर के वचन के साथ हमें आशा का एक कारण मिलेगा। जीवन में कठिन और दर्दनाक परिस्थितियां हमें निराशा की ओर ले जाती हैं। जीवन में हम सभी खुद को निराश और हतोत्साहित पाते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर की उपस्थिति और अच्छाई पर भी संदेह करते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि संदेह और निराशा से बाहर निकलने का एक रास्ता है। यूहन्ना 16:3 इन बातों से हमें उत्साहित करता है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। शालिनी, क्या आप जानते हैं कि आज से कई वर्ष पहले मैंने जॉन बनियन की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस मसीही मुसाफिर नामक एक पुस्तक या कह सकते हैं किताब पढ़ी थी। उस कहानी में मुख्य पात्र को ईसाई कहा जाता है। वह और उसका दोस्त आशावान एक दिव्य शहर जो कि स्वर्ग है के लिए अपना रास्ता खोजते हैं, जिस पर चलना बहुत कठिन होता है। सुनने में दिलचस्प लगता है। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन और स्वर्ग की ओर ले जाने वाला मार्ग कठिन है और केवल कुछ ही लोग इसे खोज पाते हैं और उससे भी कम लोग अपनी यात्रा पूरी कर पाते हैं। जब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो परमेश्वर के रूप में हमारे पास हार मानने और अपनी पसंद का दूसरा रास्ता अपनाने या हमारे लिए निर्धारित रास्ते पर बने रहने का निर्णय लेने का विकल्प होता है। ये सच है। मेरे जीवन में ऐसे कई क्षण आए हैं जब मैंने लगभग एक अलग रास्ता चुनने का फैसला किया है। और मैं इसमें सच कहूँ, आप अकेले नहीं हैं। हम देखते हैं सभी प्रकार की चीज़ें हैं जो हमें हताशा की ओर ले जा सकती हैं, जैसे कि आर्थिक समस्याएं, एक शादीशुदा रिश्ता जो खराब हो गया है, एक शारीरिक बीमारी जो बार बार बनी रहती है, कम आत्मसम्मान की निराशा, शर्मिंदगी और हजारों अन्य कारण। तो जब हम हताश होते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रश्न ये उठता है। जी हाँ, लेकिन हम में से कुछ लोग कुछ भी नहीं करते और निराशा के गर्त में और भी गहरे डूबते चले जाते हैं। कभी कभी हमारी परिस्थितियां भारी लगती हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम जिस स्थिति में हैं, हम में से कुछ के लिए यह बेरोजगारी या उड़ाऊ संतान के साथ संघर्ष का वक्त है। शायद ये स्वास्थ्य का मुद्दा है या रिश्ते का मुद्दा है। शालिनी, क्या आप जानती हैं कि मैंने हमेशा सोचा है कि जो उदास होता है या उदास होना रेत में एक तरीके से फंस जाने जैसा है। सोच के देखिए, वे दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम फंसा हुआ महसूस करते हैं और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। हम देखते हैं कि जब हम अवसाद या रेत में फंस जाते हैं तो हमारी गतिविधियाँ बहुत फंसी हुई, उलझी हुई सी महसूस होती हैं। जी हाँ, मुझे भी लगभग ऐसा ही महसूस होता है। हमें कदम उठाने में कठिनाई महसूस होती है और जो चीज़ें कभी सरल और आसान थीं, उन्हें करना अब कठिन हो गया है। सबसे बुरी बात यह है कि हम अक्सर यह प्रकट नहीं करना चाहते कि हम उदास हैं। हम अपनी सतर्कता को कम नहीं होने देना चाहते और असुरक्षित होना नहीं चाहते। हम साहसी चेहरा दिखाते हैं और अपना दिन गुजारते हैं, लेकिन अंदर रेत हमें नीचे खींच रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। उदासीनता यानी कि डिप्रेशन सबसे साधारण कार्यों को करने में कठिनाई डाल सकता है, ऐसा जैसे हम बालू में फंसे हुए हैं, रेत में फंसे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और बात यह है कि जितनी ज़्यादा हम संघर्ष करते हैं उतना ही अधिक हम डूबते हैं। हम उससे बाहर निकलने के लिए जितनी अधिक कोशिश करते हैं उतना ही गहरे में गिरते हैं। तो जब हम खुद को बालू की गहराइयों में डूबते हुए पाते हैं तो विशेषज्ञ क्या कहते हैं? संघर्ष करना बंद करें और तैरें।
भजन संहिता 40 उसके पहले और दूसरे पद में भजनकार कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से मुझे उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। अपनी हताशा की परिस्थिति में हम परमेश्वर को पा सकते हैं। जब हम अपने आखिरी सांस के पास पहुंचते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ खेल खेलना बंद कर देना चाहिए और बेहद हताशा में पुकारना चाहिए। यीशु हमारी पुकार सुनेंगे और धीरे से कहेंगे, रुको, मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। यह एक खूबसूरत वादा है दर्शकों, खासकर हमारे लिए जो नैतिक और आध्यात्मिक निराशा के समय में जी रहे हैं। हर दिन हम दुनिया में अब तक देखे गए किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली हथियार बनाते हैं। हमारी पृथ्वी को कई बार उड़ाने के लिए पर्याप्त हाइड्रोजन बम है। 3000 साल पहले दाऊद ने पुकारा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। निराशा की अंधेरी दुनिया के बीच हम आज भी खुद को आशा के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं। तो हम चारों ओर के अंधेरे पर कैसे प्रतिक्रिया दें? हमें से बहुत से लोग उस दुनिया में अर्थ खोजने के लिए संघर्ष करते हैं जो अंधकार और निराशा से घिरी हुई लगती है। आइए अय्यूब को देखते हैं, जो पुराने नियम का एक दिलचस्प पात्र है। अय्यूब ने बहुत कुछ खो दिया था। उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। उनके बच्चे मर गए थे। उनका शरीर सिर के ऊपर से लेकर पैरों के नीचे तक घाव से पीड़ित था। तब उसके 3 दोस्त उसे सांत्वना और सहानुभूति देने के लिए उसके पास आए। फिर भी अय्यूब की पीड़ा इतनी बड़ी थी, इतनी गहरी थी कि वे उसे पहचान भी नहीं पाए। अय्यूब 7:3 के अनुसार इन दोस्तों के आने से पहले महीनों बीत चुके थे। अपने दर्द, सदमे और दुख में अय्यूब अपना मुंह खोलता है और अपने 3 दोस्तों के बीच की चुप्पी को तोड़ता है। अय्यूब 3 की शुरुआत अय्यूब द्वारा अपने जन्म के दिन को कोसने से होती है। अय्यूब चाहता है कि उसके जन्म का दिन ही ना होता। अय्यूब 3 का 3 से 13। वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से परमेश्वर उसकी सुधि ना ले और ना उसमें प्रकाश हो। अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहे और दिन को अंधेर कर देने वाली चीजें उसे डराएं। घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद ना करने पाए और न महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बांझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द ना सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिव्यातान को छेड़ने में निपुण हैं, उसे धिक्कारें। उसकी संध्या के तारे प्रकाश ना दें। वह उजियाले की बाट जोहे, पर वह उसे ना मिले। वह भोर की पलकों को भी देखने ना पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद ना किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से ना छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा। मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया। ऐसा ना होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता। सुनकर बहुत दुखद लगता है ना, लेकिन अय्यूब के इस अध्याय से एक बड़ी चीज जो हम सीखते हैं वो ये है कि विश्वास और निराशा एक साथ मौजूद हो सकते हैं। हम परमेश्वर में विश्वास रख सकते हैं और फिर भी परीक्षणों के कुचलने वाले बोझ को महसूस कर सकते हैं जो हमें टूटा हुआ महसूस कराता है। बहनों, मसीहियत हमेशा 24 घंटे खुश रहने के बारे में नहीं है। परमेश्वर हमें यह नहीं बताते कि हमारे सभी दिन परेशानी रहित होंगे। आस्तिक होने का मतलब ये नहीं कि हमें यह दिखावा करना होगा कि हमें कोई दर्द नहीं है। परीक्षा हमें इतनी गहराई तक चोट पहुंचा सकते हैं कि हम अय्यूब की तरह हो सकते हैं और कोई प्रकाश नहीं बल्कि केवल अंधकार देख सकते हैं। लेकिन हमारे सामने आने वाली कई चुनौतियों के बावजूद बाइबल हमें दूरी में प्रकाश की किरण खोजने और कभी आशा नहीं छोड़ने के लिए प्रोत्साहन देती है। यह यीशु ही है जिन्होंने कहा था, तुम जगत की ज्योति हो। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? यह सही है, लेकिन जब हम अपने चारों ओर अंधकार महसूस करते हैं तो हम कैसे चमक सकते हैं? इसका उत्तर दाऊद के अवसाद के गहरे गीत में पाया जाता है, जिसे भजन 142 के रूप में दर्ज किया गया है। राजा अलगाव और निराशा की अपनी गहरी भावनाओं को स्वीकार करता है। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था।
जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। दाऊद अपने आप को अवसाद से घिरा हुआ महसूस करता है, इस हद तक कि उसकी आत्मा कमज़ोर और कमज़ोर महसूस करती है। निराशा की अपनी गहरी भावनाओं को स्वीकार करते हुए वह स्वीकार करता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि उन विचारों और भावनाओं को भी जो उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया है। दाऊद को लगा है कि कोई भी नहीं है जो उसे समझता हो या उसकी आत्मा की परवाह करता हो। शायद हम आज यह सोचकर निराश महसूस कर रहे हैं कि सारी आशा खत्म हो गई है, कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है और अंत आ गया है। हाँ, हम उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी भावनाएं सच्ची हैं। स्वर्ग का प्रभु हमारी भावनाओं के दबाव को जानता है, वह हमारे संकट की गहराई को समझता है। सबसे अच्छी बात तो यह है दर्शकों कि वो प्रभु वहाँ है, वह ख्याल करता है, हमारा ख्याल रखता है, वो हमें समझता है। तो आइए अब बाइबल के नए नियम पे चलते हैं। प्रेरितों के काम 16:25 में आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। 27:30 हमें बताते हैं कि जब जेलर ने देखा कि जेल के दरवाजे खुल गए हैं और सभी की जंजीरें खुल गई हैं, तो उसने सोचा कि वे सभी भाग गए हैं और वह निराश हो गया। जेलर के लिए यह प्रथा थी कि यदि वह किसी कैदी को भागने की अनुमति देता था तो उसे कैदी के अपराधों के लिए सजा काटनी पड़ती थी। वह बुरी तरह असफल हो गया था। उसे चिंता थी कि उसके वरिष्ठ उसे प्रताड़ित भी कर सकते हैं। वह सोचने लगा कि आत्महत्या ही एकमात्र रास्ता है। हालांकि जल्द ही उसे पता चल गया कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। स्थिति उतनी बुरी नहीं थी जितना उसने सोचा था। उसने मान लिया था कि कैदी खुले दरवाजों से भाग गए हैं, लेकिन वे अभी भी वहीं थे। संकट के उस क्षण में जेलर को एहसास हुआ कि उन दो गायन कैदियों के पास कुछ ऐसा था जो उसके पास नहीं था। उसे बचाया जा सकता था, पर कैसे? पौलुस और सिलास ने सरलता से उत्तर दिया, प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे, तुम और तुम्हारा परिवार। बहुत से लोग आत्मघाती विचारों से जूझने के बाद यीशु को खोजते हैं। कई मामलों में वे ऐसी स्थिति पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करते हैं जो वास्तव में उतनी गंभीर नहीं होती जितनी कि वे सोचते हैं। लेकिन उस समय सब कुछ निराशाजनक लगता है। निराशा पर काबू पाने का कोई त्वरित उपाय नहीं है। परमेश्वर को हमारे अंदर और हमारे माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाने में समय लगता है। इसलिए हमें दृढ़ रहना होगा और उसकी आत्मा को परीक्षाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करने की अनुमति देनी होगी। बहनों, केवल परमेश्वर में ही हम आशा पा सकते हैं। आमीन। यह वास्तव में मुझे अब्राहम लिंकन के जीवन की एक कहानी की याद दिलाता है, जिसे मैं सबके साथ साझा करना चाहूँगी। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, मैं जो कुछ भी हूँ या होने की आशा करता हूँ उसका श्रेय मेरी प्यारी आदरणीय माँ के लिए है। जब मैं सोचता हूँ कि मैंने अंधेरे के समय में आशा का चुनाव क्यों किया, तो मेरा मन निस्संदेह मुझे हमेशा मेरे बचपन में ले जाता है। इससे पहले कि वह 30 वर्ष की आयु तक पहुँचती, मेरी माँ ने अपने सबसे साहसी प्रयासों के बावजूद खुद को 2 छोटे लड़कों और अपनी नवजात बेटी की एकल माँ पाया। मेरे पिता ने एक चिंता मुक्त जीवन शैली अपनाने का फैसला किया, जिससे मेरी युवा माँ के पास ना तो पैसे थे, ना ही कोई कार और ना ही लगातार बढ़ते भुगतान और अनुत्तरित प्रश्नों से निपटने के लिए पूरी तरह से अकेली। उसने सोचा कि निश्चित रूप से परमेश्वर जानता है कि वह अपने पति से कितना प्यार करती है, भले ही वह अब उसे उसके बच्चों या उसकी शादी को महत्व नहीं देता हो। उसने अपनी बाइबल पढ़ी और ईमानदारी से प्रार्थना की और कभी कभी खुद को परमेश्वर से पूछते हुए पाया कि वह उसे दंडित क्यों कर रहा है, जबकि उसने अच्छा बनने की इतनी कोशिश की थी। मैंने हाल ही में अपनी माँ से पूछा कि उसने यह कैसे किया और सबसे बढ़कर उसने आशा करना क्यों चुना, जब वह पूरी तरह से परित्यक्त महसूस करती थी। मेरी माँ को एक विशेष रूप से कठिन दिन याद आया, जब वह अपने अपेंडिक्स के फटने के कारण बहुत दर्द में थी। उसके पास अपने 3 छोटे बच्चों को खिलाने के लिए किराने का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और उसने खुद को इतनी निराशा में पाया
कि उसका छोटा सा शरीर अंधेरे में दूर जा रहा था, सोचा कि वह उसे खा सकता है। एक दिन सड़क पर गाड़ी चलाते समय हमारे सबसे अच्छे दोस्त ने, जो हमारे परिवार को उधार दिया था, उसने एक सुनाई देने वाली आवाज़ सुनी जो उससे कह रही थी, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ को इस समय पता था कि परमेश्वर ने उनसे या उनके 3 छोटे बच्चों से मुंह नहीं मोड़ा है, बल्कि उन्होंने उन्हें जीवन भर अंधकार से दूर रखा है। वह जानती थी कि भविष्य में विश्वास रखना आसान नहीं होगा, लेकिन यह उसकी एकमात्र जीवन रेखा थी। और ओह, उसे जीवन रेखा की कितनी आवश्यकता थी। उस दिन के बाद से उसने अपनी चिंताएं परमेश्वर को सौंपने की कसम खाई, क्योंकि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो आंतरिक निराशा उसे नष्ट कर देगी और उसे न केवल अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी मजबूत बनना होगा। मुझे पता है कि मैं उसके दर्द की गहराई को कभी नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन बाइबल में अय्यूब की तरह परमेश्वर ने उसे सहन करने के लिए भरोसा किया। वह जानता था कि वह न केवल परीक्षाओं को सहेगी, बल्कि वह पहले से भी अधिक मजबूत होकर उभरेगी, क्योंकि उसे आशा थी और आने वाली अच्छी चीज़ों पर विश्वास था। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरी माँ ने मुझे इतनी कम उम्र में सिखाया कि हमारी एकमात्र पसंद आशा रखना है। जब ऐसा महसूस होता है कि हम बिल्कुल अकेले चल रहे हैं, तो हमेशा कोई हमसे भी बड़ा होता है जो हमारे दिलों को जानता है और हमसे गहराई से प्यार करता है। वह हमारा दर्द जानता है, वह हमसे पूरी तरह प्यार करता है, और यह कभी कभी जितना कठिन लगता है उतना ही वह हमसे उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। चाहे जीवन मेरे सामने कुछ भी लेकर आए, मैं आशा रखना चुनता हूँ। इसलिए नहीं कि यह एक अच्छा विकल्प है, बल्कि इसलिए कि यह मेरा एकमात्र विकल्प है। पवित्र शास्त्र कहता है कि हम मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्या वह शक्तिशाली नहीं है? जैसे जैसे मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि कैसे मेरे विचार पवित्र शास्त्र से मेल नहीं खाते हैं और मैं परमेश्वर की सच्चाई को जोर से बोलूँगा, मेरी आत्मा थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। निराशा हमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग की ओर ले जा सकती है। हताशा हमें हमारे डर की ओर ले जा सकती है, या निराशा हमें पिता के हाथों में ले जा सकती है, जो हमें अवसाद और चिंता और निराशा से मुक्ति दिला सकता है। आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18 हमें याद दिलाता है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। वह खुशी हर परिस्थिति में हमारा इंतजार कर रही है, अच्छी, बुरी और बदसूरत। परीक्षाओं के दौरान खुशी आसानी से नहीं मिलती। जीवन के कठिन मौसमों के दौरान चिंता और व्यग्रता में बह जाना बहुत आसान होता है, लेकिन परमेश्वर हमें एक बेहतर रास्ता देता है। यहाँ तक कि हमारे संघर्षों में भी हम पहले से कहीं अधिक गहरे स्तर पर परमेश्वर पर भरोसा करने में शुद्ध आनंद का अनुभव कर सकते हैं। क्या यह आसान है? निश्चित रूप से नहीं। क्या यह लड़ाई के लायक है? जी हाँ, हर बार। के वॉरेन ने खुशी के बारे में अपनी पुस्तक में कहा है, खुशी एक निश्चित आश्वासन है कि परमेश्वर मेरे जीवन के सभी विवरणों पर नियंत्रण रखता है। शांत विश्वास की अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा और सभी चीज़ों में परमेश्वर की स्तुति करने का एक दृढ़ विकल्प है। खुशी एक ऐसा विकल्प है दर्शकों, जिसे हम परमेश्वर को अपनी स्तुति देने के लिए चुनते हैं। प्रभु का आनंद वो चीज़ है जिसे हम इस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए अनुभव करते हैं। जब हम प्रभु में अपना सच्चा आनंद पाते हैं, तो वह आनंद केवल कुछ ऐसा नहीं है जो हमें खुशी और संतुष्टि देता है, यह हमारे जीवन में शक्ति का स्रोत हो सकता है। मुझे एहसास हुआ है कि स्तुति और आराधना संगीत सुनने से कितना फर्क पड़ता है। संघर्ष और निराशा के समय प्रशंसा करने में मुझे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन मैंने खुद को इसे गाने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे मैंने गाने के अपने प्रयासों में परमेश्वर की स्तुति की, इससे फर्क पड़ा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि वे उस कमरे में थे और उन्होंने मुझे बेहतर महसूस कराया, मुझे निराशा में रोशनी दी। बहनों, यदि हम अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, तो हमें जो करना है उसका एक हिस्सा यह है कि हम जो झूठ सुन रहे हैं उसे पहचानें और सच्चाई के साथ उनका मुकाबला करें, और दूसरा, प्रशंसा करने के लिए तैयार रहिए। अवसाद या निराशा के समय में
प्रशंसा करना वास्तव में एक बलिदान है, क्योंकि वह अक्सर आखिरी चीज़ होती है जो हम करना चाहते हैं। फिर भी यह उन पहली चीज़ों में से एक है जो परमेश्वर हमसे करने के लिए कहते हैं। कठिन समय आते हैं और कठिन समय चले भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वादे हमेशा के लिए हैं। बाइबल हमें आश्वस्त करती है कि वास्तविक आशा है। इब्रानियों 11:1 कहता है, अविश्वास का अर्थ उस पर निश्चित होना है कि जिसकी हम आशा करते हैं, और उस पर निश्चित होना जो हम नहीं देखते। रोमियो 8:24 कहता है, जो आशा दिखाई देती है वे बिल्कुल भी आशा नहीं है। जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं तो हम व्यक्तिगत परिस्थितियों के बजाय उसके वादों पर अपनी नजरें टिकाते हैं। चुनाव हमारा है, हम जो सोचते हैं उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। हम परमेश्वर के सत्य को चुन सकते हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे मन को नवीनीकृत करने की अनुमति दे सकते हैं। और याद रखिए कि परमेश्वर अपने वचन की शक्ति से हमें ठीक करना चाहते हैं। हम आज के कार्यक्रम को रोमियो 15:13 के इस पद के साथ समाप्त करना चाहते हैं। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो कि आज आपने हमें दिखाया है ईश्वर। धन्यवाद करते हैं सारी आशीष और बरकतें जो आपने हमारे लिए रखी हैं ईश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए, इस संदेश के लिए जो आपने आज हम तक पहुंचाया है प्रभु, कि किस तरह हमें निराशा से निकलकर उस आशा की ओर बढ़ना है जो आपने हमारे लिए रख छोड़ी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम उस आशा की ओर बढ़ पाए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें वो रास्ता दिखाया है जिस पर सिर्फ हमें चलना है और आपका अनुसरण करना है ईश्वर। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां होती हैं जब हम निराश हो जाते हैं, जैसे कि अभी हमने वचन में पढ़ा है, लेकिन आप हमें आशा की रोशनी देते हैं ईश्वर, और हमें उसको सिर्फ पहचानना है और आपकी आवाज़ को सुनना है जो कि आप हमें धीरे से कहते हैं कि मैं तुम्हें आशा दूंगा, वहीं रुक जाओ। धन्यवाद करते हैं प्रभु इतने सुंदर वचन के लिए, इतने सुंदर वादे के लिए जो कि आपने हमसे आज किया है। होने दे प्रभु इस वचन को जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, वो भी इस आनंद को उठा पाएँ, वो भी इस आवाज़ को सुन पाएँ जो कि आपने हमारे लिए बोली है कि मैं तुम्हें आशा देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वचन को जितने लोग भी देखने पाए हैं ईश्वर, उनको आशीषित करें, उनके घरों में आशा और बरकतें हमेशा बनी रहें। काश वो इस वचन को सुनकर, इसको मनन करके इस पर चलने वाले बने, ताकि हमारे जीवन में वो सब कुछ दिखाई दे जो एक मसीही जीवन में दिखाई देना चाहिए ईश्वर। आप इस वचन को, इस कार्यक्रम को और हम सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसका अनुसरण ज़रूर करिएगा अपने जीवन में, और स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल देना मत भूलिएगा। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। तब तक प्रभु आपके साथ रहे, आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।